मुंबई दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 रोड शो में किया प्रतिभाग। होटल ताज में बिजनेस टू गवर्नमेंट बैठक का आयोजन। उत्तराखंड में महिलाओं को मिलेगा 30% आरक्षण। जल्द कैबिनेट के सामने पेश होगा प्रस्ताव। उच्च स्तर पर विभागों के साथ बैठकों का दौर जारी। केदारनाथ धाम पहुंचे सांसद राहुल गांधी। केदारनाथ धाम में राहुल ने किया रुद्राभिषेक जलाभिषेक। केदारनाथ के दर्शन कर कांग्रेस की जीत की कामना की। रामनगर में खोले जा रहे हैं 2 नए सफारी पर्यटन जोन। एक दिन में 660 पर्यटक कर सकेंगे जंगल की सैर। सीएम के हाथों होगा शुभारंभ। उत्तराखंड के 3 शहरों में हो रही है AQI की रियल टाइमिंग मॉनिटरिंग। प्रदूषण से बचने को नैनीताल पहुंच रहे हैं पर्यटक। उत्तराखंड में आज 4000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना। तापमान में आ सकता है खासा गिरावट। लोगों को करना पड़ रहा है जबरदस्त ठंड का सामना। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों के साथ मैं हूं मनोज मानस। रुक करेंगे खबरों का। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की व्यस्तता के बीच कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी आज 3 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड पहुंचे हैं और बाबा केदारनाथ की शरण में पहुंचे। ऐसे समय में जब चुनाव प्रचार जोरों पर है, राहुल की केदारनाथ धाम की 3 दिवसीय यात्रा निजी आध्यात्मिक यात्रा के राजनीतिक मायने भी हैं। राहुल गांधी के इस दौरे को कांग्रेस की नरम हिंदुत्व रणनीति के तहत जोड़कर देखा जा रहा है और इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चुनावी राज्यों में बीजेपी के आक्रामक अभियान के खिलाफ राहुल की जवाबी रणनीति के तौर पर भी देखा जा रहा है। रुक करेंगे अगली खबर का। कुमाऊं के सबसे बड़े कॉलेज हल्द्वानी के MBPG कॉलेज में 7 नवंबर को छात्र संघ के चुनाव होने हैं, जिसको लेकर कॉलेज में सभी पदों पर प्रत्याशी जीत को लेकर एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। वहीं इस बार के चुनाव में अध्यक्ष पद पर ज्यादा खींचतान देखने को मिल रही है। तो वहीं ऋतिक साहू ने, जो कि कोषाध्यक्ष का पद के वो प्रत्याशी हैं, अपना नामांकन रद्द होने के बाद आत्मदाह की धमकी तक दे डाली। इसके बाद पुलिस और कॉलेज प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आया। आखिरकार आत्मघाती कदम उठाकर आखिरकार ये छात्र क्या दिखाना चाहते हैं, वहीं इस सब को लेकर छात्र नेताओं से खास बातचीत की। आप भी सुनिए क्या उन्होंने कहा। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। रामनगर से अगली खबर है। आपको बता दें कि रामनगर में स्थित स्लॉटर हाउस का ठेका नगर पालिका प्रशासन द्वारा नियमों के तहत दिया जाता है, लेकिन कुछ लोगों की शिकायत थी कि यहां पर मानक के तहत जानवर नहीं काटे जा रहे हैं। इसके साथ ही नियम के विरुद्ध मांस को उत्तर प्रदेश के अलावा विदेशों में भी सप्लाई किया जा रहा है। तो वहीं कई ग्रामीणों का आरोप भी था कि ग्रामीण क्षेत्रों में जाने वाली सिंचाई नहर में कटे हुए जानवरों का खून व अन्य गंदगी डाली जा रही है, जिससे सिंचाई नहर में जाने वाला पानी भी प्रदूषित होने के साथ ही पालतू जानवरों के लिए खतरा उत्पन्न कर रहा है। कार्रवाई के दौरान मौके पर मानक के तहत 25 जानवर मिले, लेकिन इसके अलावा कई प्रकार की अनियमितताएं भी पाई गई, जिसकी रिपोर्ट जिला अधिकारी को भेजी गई है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि जब तक यह अनियमितताएं पूरी नहीं हो जाती हैं, तब तक के लिए स्लॉटर हाउस के संचालन बंद करने के निर्देश नगर पालिका प्रशासन को दिए गए हैं। देखिए, समीक्षा बैठक में मैंने इस मामले को उठाया था जब डीएम महोदय यहाँ पर आई थी, तो विधायक जी भी थे। तो इसमें लगातार शिकायत मेरे पास कुछ दिनों से आई कि बाहर से पशुओं को वाहन से लाया जा रहा है और गैस गोदाम के पास जो स्लॉटर हाउस है उसमें जो है उनको काटने के बाद मशीन से फिर वापस ले जाया जा रहा है। वाहन से लाना और फिर ले जाना। तो 25 का मानक है। जो टेंडर की शर्तों में जो 18 नियम है उसमें साफ साफ लिखा है अगर बाहर को आप निर्यात करोगे तो टेंडर कैंसिल होगा। लेकिन बिना मानकों के
मानकों की अनदेखी की जा रही है। खताड़ी में 12 दुकानें और गोलागट्टी में 16 दुकानें और 25 का इनका मानक है। और इसमें शिकायतें लगातार प्राप्त हो रही थी। उन्हीं शिकायतों के क्रम में आज सुबह प्रातः 4 बजे के करीबन वहाँ का औचक निरीक्षण किया गया। औचक निरीक्षण में ये पाया गया कि जो उनकी क्षमता है 25 जानवर की, अंदर 25 जानवर ही पाए गए, लेकिन अन्य प्रकार की जो अनियमितताएं हैं वो पाई गई। जैसे कि जानवरों को मारने से पहले स्टन गन से बेहोश किया जाना है, उसके बाद इसको काटा जाना होता है, लेकिन वहाँ पे उनको बिना बेहोश के ही काटा जा रहा था। उसके अलावा जो खून है, जो उसकी खाल होती है या उसकी आंतें होती हैं, उनका भी नियमानुसार निस्तारण नहीं किया जा रहा था। इसके अलावा जो विभिन्न लोग यहाँ पे लेके आ रहे हैं उनका भी प्रॉपर रिकॉर्ड उनके द्वारा मेंटेन नहीं किया जा रहा था, और ना ही ये क्लियर हो पा रहा था कि कौन व्यक्ति कहाँ से लेके आ रहा है और कहाँ लेके जा रहा है। इसका कोई भी रिकॉर्ड वहाँ पे नहीं पाया गया। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर मंगलौर से है, जहां आगामी त्योहार के मद्देनजर नगर व देहात क्षेत्र में छापेमारी अभियान को चलाया जा रहा है। इसी अभियान के अंतर्गत मंगलौर व लंढोरा क्षेत्र में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट अभिनव शाह के नेतृत्व में खाद्य आपूर्ति विभाग व पुलिस प्रशासन की संयुक्त टीमों द्वारा मिठाई की दुकानों पर छापेमारी की गई। इस दौरान दुकान में भारी मात्रा में अनियमितताएं व अस्वच्छ मिठाइयाँ भी टीम को मिली, जिसमें कुछ मिठाइयों को टीम द्वारा नष्ट कराया गया। ये मिलावटी मिठाइयाँ थीं, साथ ही साथ मिठाइयों के सैंपल भी लिए गए। पता है कि आगामी हमारा दिवाली सीजन आ रहा है, त्योहारों का सीजन आ रहा है, तो उसी क्रम में समय समय पर जिला प्रशासन द्वारा, पुलिस द्वारा ये निर्देशित किया गया था कि जो मार्केट में जितने भी, क्योंकि मिठाइयाँ की शॉप भी बहुत सारी खुलती हैं और नई नई मिठाइयाँ बनती हैं, तो उनमें जो भी मिले वो हाइजीनिक हो, कोई भी उसमें मिलावट ना हो। जैसे मावा होता है, दूध होता है और जो अन्य प्रकार की चीज़ें बिकती हैं उसमें मिलावटों की शिकायतें आती हैं। तो उसी क्रम में हमें शिकायतें मिली थी फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट को, तो आज हमने मंगलौर में आके औचक निरीक्षण करा दुकान का। उसमें कुछ हमें खामियां पाई गई, तो उसी क्रम में यहाँ सैंपल भी लिए जा रहे हैं और जो अनहाइजीनिक प्रोडक्ट्स हैं उसको हम डिस्ट्रॉय करके इनको नोटिस भी इशू कर रहे हैं। यहाँ का ओनर है, उसके हिसाब से ये कहीं कहीं गाँव है, जैसे घोसीपुरा है, जहाँ पे ये बना के ये लेके आते थे। तो इसके बाद हम वहाँ भी चेकिंग करेंगे कि अगर वहाँ पे कहीं ऐसा है तो वहाँ पे हम पुलिस के साथ कार्रवाई करेंगे। वो संज्ञान में है कि इस समय दीपावली का त्यौहार चल रहा है और मिलावटखोर सक्रिय हो जाते हैं। इसी परिप्रेक्ष्य हम लोगों ने बीच में कार्रवाई करते जा रहे हैं, जो भी आपके मीडिया के माध्यम से लोगों को उस पर आ भी रहा है, और हम लोग प्रचार प्रसार भी करते जा रहे हैं कि आपको अच्छी क्वालिटी मिठाई भेटे। इसी परिप्रेक्ष्य में हमारी आज संयुक्त टीम है जो जॉइंट मजिस्ट्रेट रुड़की के नेतृत्व में आई है, और इस पर हम लोगों ने यहाँ कार्रवाई की है, जिसमें रसगुल्ला हमें लगभग 15 टिन, जो लोहे वाले टिन होते हैं, उस पर जंग लगी हुई थी। प्रथम दृष्टया हाइजीनिक कंडीशन में नहीं, अनहाइजीनिक कंडीशन में है, हाइजीनिक नहीं लग रहा है, उसको हम डिस्ट्रॉय कर रहे हैं और जांच के लिए सैंपल भेज रहे हैं। हम लोग लगातार कार्रवाई करते रहते हैं, आगे भी जैसे इनपुट मिलते हैं। जैसे कल रात को आपने देखा होगा पनीर पकड़ा, हम लोगों ने इनपुट मिले थे, 1:30 बजे रात को पकड़ा था। रुक करेंगे अगली खबर का। एजुकेशन हब के रूप में जाने जाने वाले देहरादून के शिक्षण संस्थान लगातार शिक्षा के क्षेत्र में नित्य नए प्रयास कर रहे हैं, जिसके चलते यहाँ से पढ़कर निकलने वाले छात्र छात्राएं अपना भविष्य संवार रहे हैं। ऐसा ही कुछ विकासनगर अंतर्गत धुलकोट में स्थित तुलाज इंस्टीट्यूट भी कर रहा है, जहां इन दिनों छात्र छात्राओं को पढ़ाई के साथ साथ उनकी बौद्धिक क्षमताओं को प्रयोगात्मक रूप से सामने लाने के लिए उत्कृष्टि नामक 2 दिवसीय टेक फेस्ट का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें छात्र छात्राओं द्वारा बनाए गए मॉडल से उनकी बौद्धिक क्षमता देखने को मिल रही है। इस दौरान इस आयोजन में शामिल क्षेत्र के करीब 18 शिक्षण संस्थानों के प्रतिभागी छात्र छात्राओं द्वारा आधुनिक और दैनिक दिनचर्या से संबंधित तमाम पहलुओं को सुगम व बेहतर बनाने के उद्देश्य से विभिन्न तरह के मॉडल को प्रदर्शित किया गया। खासकर एग्रीकल्चर साइंस में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं द्वारा भी कृषि को सुगम बनाने और उसके साथ उससे जुड़े व्यवसाय से कृषकों की आर्थिक स्थिति बेहतर करते मॉडल प्रस्तुत किए गए। इन मॉडलों ने अपनी ओर लोगों का ध्यान आकर्षित किया। कॉलेज में अभी उत्कृष्ट फेस्ट हो रहा है, जिसमें कि हम देख सकते हैं कि बच्चों ने बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाए हैं। हमारे यहाँ पर स्टॉल्स लगे, वहाँ बहुत सारे गेम्स हो रहे हैं। तो हमने बेसिकली एक हमारा BSc आर्किटेक्चर 3rd ईयर का एक प्रोजेक्ट बनाया हमने, वर्टिकल हाइड्रोपोनिक। इसमें हमने PVC पाइप का इस्तेमाल करा है और एक हमने हाइड्रो पंप लगाया है, ताकि जो भी सोल्यूशन हमने इसमें डाले हैं वो वापस सर्कुलेट होते रहें।
तो इसमें इसमें हम सॉइललेस कल्चर का इस्तेमाल करते हैं, मतलब कि विदाउट ग्रोइंग क्रॉप्स विदाउट सॉइल। सर एक्चुअली हमारा ये प्रोग्राम चल रहा है उत्कृष्टि का, इसके तहत के टेक्नोलॉजी को आप कैसे ग्राउंड लेवल पे दिखाओगे। तो हमारे यहाँ जो बच्चे हैं बेसिक एग्रीकल्चर फर्स्ट ईयर से लेकर 4th ईयर तक, उन्होंने डिफरेंट मॉडल्स बनाए। इससे 7 मॉडल्स हैं और 7 मॉडल हमारे वर्किंग मॉडल्स हैं। जैसे IFS है, इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम है, ड्रिप इरीगेशन है, जीरो एनर्जी कूल चैम्बर है, हाइड्रोफोनिक्स और आपका वर्टिकल फार्मिंग है, बायोफ्लॉक। इस तरह से 7 मॉडल्स बने हैं और उसमें से हमारे 6 मॉडल ऐसे हैं जो हमारे ग्राउंड यहाँ पे एग्रीकल्चर फार्म पे लाइव हैं। टेकफेस्ट जो हमारा चल रहा है उत्कृष्ट 11th, ये हमारे हर साल जो होने वाले एक एनुअल फेस्ट की तरह है और इसमें बच्चों को सीखने को सबसे ज़्यादा मिलता है। बच्चे जो आजकल थ्योरेटिकल नॉलेज लेते हैं पढ़ाई के जरिए, उसको प्रैक्टिकल के रूप में जो है करने का मौका उन्हें बहुत कम मिलता है। आज उस प्रैक्टिकल को करने का मौका उनको टेकफेस्ट के द्वारा मिल रहा है, जहाँ बच्चे रोबोबार्स, ड्रोन के साथ जो है उनके कंपटीशंस, ठीक है। इसके अलावा आप एग्रीकल्चर की बात करें तो एग्रीकल्चर में लोग एरोफोनिक्स, हाइड्रोफोनिक्स, इन सब चीज़ों को, नई टेक्नोलॉजीज को यूज़ करके बच्चे सीख रहे हैं। काफ़ी कुछ सीखने को उनको मौका मिल रहा है। अब बात करेंगे अगली अहम खबर की। नैनीताल के DCA मैदान में खेले जा रहे टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट के समापन समारोह में नैनीताल पहुंचे महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की है। यूनाइटेड स्पोर्ट्स एसोसिएशन एरोली नवी मुंबई महाराष्ट्र द्वारा 2 दिवसीय टेनिस बॉल फैमिली क्रिकेट लीग का आयोजन किया जा रहा है। प्रतियोगिता में मुंबई की 6 टीम प्रतिभाग कर रही हैं। 5 ओवर के इस क्रिकेट प्रतियोगिता के लिए मुंबई से लगभग 120 खिलाड़ी अपने परिवारीजनों के साथ देवनगरी में पहुंचे हैं। भगत दा ने कहा कि उत्तराखंड के खिलाड़ी राज्य का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोशन कर रहे हैं। राज्य में खिलाड़ियों के लिए अपार संभावनाएं हैं, जिसका फायदा खिलाड़ियों को मिल रहा है। राजनीतिक होते हुए कोश्यारी ने कहा कि अगर भाजपा का केंद्र प्रबंधन उन्हें कहेगा तो वो 2024 के चुनाव में पार्टी के लिए प्रचार करेंगे। और इस बार उन्होंने महाराष्ट्र के क्रिकेट टीमों को और इस प्रकार की नई जो पद्धति है उसको ला करके यहाँ महाराष्ट्र से अपनी टीमें यहाँ ला करके उन्होंने एक उदाहरण प्रस्तुत किया है और मुझे लगता है कि वे सभी बधाई के पात्र हैं। और भविष्य में जैसा आपने कहा कि हम लोगों को भी सीखना चाहिए, क्योंकि मैं खिलाड़ी नहीं हूँ और खेल को बहुत जानता भी नहीं हूँ, पर खेल प्रेमियों को, खिलाड़ियों को मैं प्रेम करता हूँ। और इसलिए मैं चाहूँगा कि जैसा आप कह रहे हैं कि हमारे यहाँ के स्पोर्ट्स के यहाँ के सचिव अनिल गया यहाँ पर है और भी इनके साथियों से कहूँगा कि तो उत्तराखंड की खबरों में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद उत्तराखंड की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। रामनगर से अगली खबर है। रामनगर विधायक दीवान सिंह बिष्ट ने अपने कार्यालय पर आयोजित पत्रकार वार्ता में केंद्र व राज्य सरकार का आभार जताते हुए कहा है कि सरकार जनता की समस्याओं के समाधान को लेकर पूरी तरह से मुस्तैद है। विधायक दीवान सिंह ने जिला ने बरसों पुरानी मांग धनगढ़ी नाले पर पुल निर्माण के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का 29 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि स्वीकृत कर इसका शासनादेश जारी करने पर मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। विधायक ने कहा कि पूर्व में यह पुल 150 मीटर का बनना था, लेकिन वन विभाग द्वारा इसके निर्माण में कुछ आपत्ति दर्ज कराई गई थी। उन्होंने कहा कि अब इस आपत्ति का निस्तारण कर इसकी ऊंचाई बढ़ाने के साथ ही अब यह पुल 220 मीटर का बनेगा तथा पनोद नाले का पुल निर्माण भी शीघ्र किया जाएगा। जो हमारा धनगढ़ी पनोद पुल, जो बहुत पुरानी मांग हमारी है, आज धनगढ़ी पुल का जो हुआ है और नए लेवल में, यानी कि उसका विस्तार हुआ है। पहले जो 100 कुछ मीटर था तो 220 मीटर के आसपास, 150 मीटर था, अब 220 मीटर जिसकी लंबाई बढ़ रही है। क्योंकि पूर्व में उसको 18 महीने में पूरा होना था, ठेकेदार पूरा नहीं कर पाए, नए कॉर्पोरेट प्रशासन ने उसमें रोक लगाई। उसके बाद उसकी हाइट बढ़ाकर जो है NTCA हमारा, उसने भी NOC दे दी, कॉर्पोरेट पार्क ने भी। तो नए DPR के माध्यम से 29 करोड़ 65 लाख का कल जो हुआ है।
बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। हर की पैड़ी से 3 नवंबर को शुरू हो रही देवभूमि उत्तराखंड शुद्धिकरण अभियान यात्रा शनिवार को डोईवाला पहुंची। पुलिस की सुरक्षा में यह यात्रा देहरादून के लिए रवाना हुई। कल 6 नवंबर को आपको बता दें देहरादून में मुख्यमंत्री आवास पर पहुंचकर यह यात्रा संपन्न होगी। डोईवाला पहुंची संतों की यात्रा के साथ डोईवाला के लाल तप्पड़ में अज्ञात वाहन सवार ने टक्कर मारी, जिसकी संतों ने लिखित में डोईवाला कोतवाली में तहरीर देकर अज्ञात वाहन और उसमें सवार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। इस घटना के बाद डोईवाला में संतों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर घटना की जांच कर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। डोईवाला कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक देवेंद्र चौहान के दिशा निर्देशन पर पुलिसकर्मियों ने संतों की यात्रा को सुरक्षित डोईवाला कोतवाली के बॉर्डर तक पहुंचाया। देवभूमि उत्तराखंड शुद्धिकरण अभियान पदयात्रा हमने प्रारंभ किया है, जिसमें हमने हरिद्वार की पैड़ी से परम पूज्य गुरु जी यति निसैंग गिरी महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ और वहां से प्रस्थान किया हमने। और हमें जो है इस यात्रा को लेकर के माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के पास पहुंचना था, लेकिन बीच में रायवाला और डोईवाला के बीच में एक गाड़ी आती है सफेद रंग की, जिसमें जो है मुसलमान बैठे हुए थे और वो अचानक बड़ी तेजी के साथ लाए और हमारे स्वामी जी यति परमात्मानंद जी और हम सब लोग जो है साथ में थे। एकदम उन्होंने चढ़ाने की कोशिश की, लेकिन बीच बचाव में हम लोग तो साइड हो गए, लेकिन स्वामी जी के ऊपर जो है गाड़ी जो है चढ़ गई और लग गया, बम्पर लग गया और गिर पड़े। थाने पहुंचे और थाने में पहुंचने के बाद में हमने जो है लिखित रूप से हमने जो है दिया और उन्होंने ये कहा कि हम जो है कार्रवाई को जो है हम करेंगे और जल्द से जल्द हम पकड़ेंगे। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। झबरेड़ा के विधायक वीरेंद्र जाट व कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने अपनी टीम के साथ मिलकर नारसन CHC हॉस्पिटल में स्वच्छता अभियान चलाया है। विधायक ने हॉस्पिटल के आसपास जमी गंदगी और कटीले झाड़ियों को काटकर सफाई अभियान चलाया है। उन्होंने कहा कि साफ सफाई अभियान को लेकर सरकार बड़े दावे करती है, लेकिन धरातल पर स्वच्छता अभियान दम तोड़ता नजर आता है। सरकारी अस्पतालों में सफाई कर्मचारी तक मुहैया नहीं है। मंगलौर नारसन में स्थित सरकारी अस्पताल के परिसर में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। सफाई के बाबत पूछे जाने पर बजट का रोना रोया जाता है। सरकारी अस्पतालों में सफाई कर्मचारी मौजूद नहीं है और न ही साफ सफाई के लिए कोई बजट दिया गया है। सरकार सरकारी अस्पताल पर कोई ध्यान नहीं दे रही है, इसलिए खुद ही अपनी टीम के साथ हॉस्पिटल की साफ सफाई करने के लिए जुट गए हैं और यह साफ सफाई अभियान निरंतर आगे भी चलती रहेगी। CHC गुरुकुल नारसन में है, मेरे साथ ग्राम प्रधान दैया की भाई विक्रांत जी हैं और हमारी समस्त टीम जो है वो सेवक फाउंडेशन के द्वारा आज ये सफाई अभियान चलाया जा रहा है। और काफ़ी दिनों से मैं देख रहा था यहाँ की हालत जो थी बड़ी ख़राब थी। मैंने कई बार जो यहाँ के अधिकारी हैं उनको भी बोला कि यहाँ की साफ़ सफाई दुरुस्त करो, तो वो लोग नहीं कर पा रहे थे। तो हम लोगों ने अपनी टीम के माध्यम से, सेवक फाउंडेशन के माध्यम से आज सफाई अभियान चलाया है। और मैंने जब यहाँ के इंचार्ज को कहा कि क्या दिक्कत है, परेशानी क्या है, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर सफाई कर्मी नहीं है और हमारे पास बजट भी नहीं है। जबकि सरकार के मंत्री जी कहते हैं कि हमारे पास पैसे की कोई कमी नहीं है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। प्रदेश की धामी सरकार चौमुखी विकास की ओर अग्रसर है, जिसके चलते आगामी दिसंबर में होने जा रहे ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए धामी सरकार ने कमर कस ली है, ताकि प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों से होने वाले पलायन और बेरोजगारी की समस्या से काफी हद तक राहत मिल सके। यह कहना है भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रदेश प्रवक्ता देवेंद्र भसीन का, जिन्होंने विकासनगर में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान धामी सरकार की जमकर तारीफ करते हुए कहा कि प्रदेश में होने जा रहे ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए 30,000 करोड़ रुपए निवेश का लक्ष्य रखा गया था, जिसके सापेक्ष सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी की दूरदर्शी सोच और अथक प्रयासों से अब तक 94,000 करोड़ का विभिन्न कंपनियों से करार हो चुका है। उम्मीद है कि यह आंकड़ा जल्द ही 2.5 लाख करोड़ के ऊपर तक पहुंचेगा, जिससे मैदानी क्षेत्रों के साथ पहाड़ी क्षेत्रों में भी निवेश होंगे, जिससे पलायन तो रुकेगा ही, साथ ही बेरोजगारों को रोजगार के साथ साथ उनसे जुड़ी गतिविधियों के जरिए अन्य रोजगार के अवसर भी पैदा हो सकेंगे। जैसा कि अभी कहा, माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड में 8 और 9 दिसंबर को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 2.5 लाख करोड़ रुपए के MOU साइन होंगे, ऐसा लक्ष्य रखा गया है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो देश और विदेश में लगातार रोड शो किए जा रहे हैं, निवेशकों से बातचीत की जा रही है, उसके परिणाम स्वरूप अभी तक
करीब 94,000 करोड़ के जो MOU हैं उन पर हस्ताक्षर हो चुके हैं। तो अभी मुख्यमंत्री जी कल मुंबई में अपना रोड शो करेंगे, उससे और अधिक राशि आने की संभावना है। इस इन्वेस्टर समिट के परिणाम स्वरूप जो प्रदेश के अंदर उद्योग लगेंगे उसमें जहां बड़ी संख्या में प्रदेश के युवाओं को रोजगार सीधे तौर पर मिलेगा। ब्रेक के बाद उत्तराखंड की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। त्योहारों के मद्देनजर मिठाइयों की बढ़ती मांग को देखते हुए लक्सर उप जिलाधिकारी व जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने संयुक्त टीम बनाकर छापेमारी कार्रवाई की है, जिसमें लक्सर के नामचीन मिष्ठान भंडार शर्मा स्वीट्स के यहां भारी मात्रा में अनियमितताएं पाई गई हैं। इस दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी महिमानंद जोशी शर्मा स्वीट्स के मालिक पर नाराज होते नजर आए। उन्होंने अपने अधीनस्थ को तत्काल आदेशित किया कि शर्मा स्वीट्स को तत्काल नोटिस जारी किया जाए और उनके सैंपल भर लिए जाएं। आदेश पर सैंपल लिए गए और नोटिस भी जारी कर दिया गया। त्योहार का माहौल है और त्योहार के माहौल में मिलावट जो खाद्य सामग्री है, चाहे वो मावा हो या कोई मिठाई हो या कोई और खाद्य सामग्री हो, उसमें संभावना बढ़ जाती है। तो उसी के दृष्टिगत हम लोग ये छापेमारी की कार्रवाई कर रहे हैं। अभी तक हमने 3 जगह छापेमारी की है और 3 जगह सैंपल लिए हैं। सैंपल को सील कर दिया है और रिपोर्ट आने के बाद किसके सैंपल पास होते हैं, किसके पास होते हैं, उसके हिसाब से इसमें कार्रवाई करेंगे। त्योहारों को मद्देनजर रखते हुए मिलावट की आशंका ज़्यादा रहती है, तो हमने आज मिठाई और जो होलसेल की दुकान उसका निरीक्षण किया, जिसमें SDM महोदय भी हमारे साथ थे और पूरी ज्वाइंट टीम थी, पुलिस और प्रशासन के साथ हमने कार्रवाई की है। इसमें हम लोगों ने 3 मिठाई के सैंपल और 1 तेल का सैंपल जांच के लिए सील करके ले लिया है और साफ सफाई न होने के कारण 2 लोगों को नोटिस भी जारी कर। रुक करेंगे अगली खबर का। कोटद्वार स्थित पौराणिक सिद्ध बली बाबा का वार्षिक अनुष्ठान इस साल 1 दिसंबर से 3 दिसंबर तक आयोजित होगा। श्री सिद्ध बली मंदिर समिति के प्रबंधक शैलेश जोशी ने जानकारी देते हुए बताया कि इस बार वार्षिक अनुष्ठान में शोभा यात्रा, भक्ति भजन संध्या के साथ लोक जागरों और एकादशी कुंडलीय महायज्ञ का आयोजन होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि वार्षिक अनुष्ठान में गुरु शंकराचार्य महामंडलेश्वर और लाखों श्रद्धालु हिस्सा लेंगे। से कि आपके इसमें जो संडे को जो हिंदी भजन के गायक होते हैं वो हेमंत ब्रिजवासी जो सारे गामा का चैम्पियन उसमें आते हैं वो है, और शनिवार को तो हेमकरासी है ही है और जगत गुरु शंकराचार्य जी सच्चिदानंद जी हैं। तो उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।